तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे बहुत लोग गलत भी समझते हैं और काफ़ी उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे वो टॉपिक है कि हम सुप्रीमेसी कैसे हासिल करें। यानी आप सोसाइटी में जब रहते हो तो आप कई सिस्टम्स के बीच में रहते हो, जैसे दोस्तों वो दोस्तों दोस्ती और फिर अपनी जॉब, फैमिली, तो सब में सुप्रीमेसी हासिल करने का एक तरीका है। सुप्रीमेसी से मेरा मतलब ये है कि आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। यानी आपके पास ये पावर हो कि आप चाहो तो किसी चीज को बदल सको। जब फैसले लेने की बारी आए तो आप ले सको, जो कि बहुत लोग नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें वो पावर नहीं मिलती, यानी वो सुप्रीम नहीं रहते। तो आज मैं उसी का एक तरीका ले आया हूँ कि आप वो कैसे हासिल कर सकते हो। तो उसे हासिल करने के कई तरीके हैं, पर मैं आज सिर्फ एक की बात करने वाला हूँ, जो है कम बात करना। मैंने जैसे पहले कहा था कि कम बात करने को बहुत लोग खराब समझते हैं। वो गलत बात नहीं है, बट ऐसे बहुत लोग समझते हैं क्योंकि कम बात करने को लोग इससे भी मिसलीड कर लेते हैं कि सोचते हैं कि कम बात करने से आपकी बोलने की, आप जैसे बोलते हो आपके बोलने का तरीका खराब होता है, आप कोल्ड हार्टेड बनते हो। कोल्ड हार्टेड बनने की बात सही है, पर मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये ऐसे लोग अच्छे होते हैं। ऐसे लोग अच्छे ना हो तो, पर खराब तो बिल्कुल नहीं होते। तो बात कम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, वो आपकी मर्जी होती है कि आप बात कम करो या ज्यादा। तो अब मैं ये बताता हूँ कि उसके फायदे क्या होते हैं। तो उसके फायदे ये होते हैं कि आप जब कम बात करते हो तो लोग अपने बारे में आपको ज्यादा बताते हैं, आप लोगों के बारे में ज्यादा जानते हो। ये एक फायदा होता है उसका। और आप कम बात करने से आपकी हमेशा एक सिक्योरिटी रहती है कि आप कुछ गलत नहीं बोल दोगे। गलत बोलने से मेरा मतलब है कि आपने जैसे कुछ अपने बारे में कॉन्फिडेंशियल बता दिया, जिससे फिर आप ही को बाद में नुकसान हुआ। ऐसा काफी लोगों के साथ होता है। और इससे बचने का एक ही तरीका है, कम बात कीजिए। क्यों? देखो, अब दिन में हजारों हजारों शब्द बोलोगे तो आप हर एक पे नजर नहीं रख सकते, पर आप सिर्फ अगर 1000 शब्द बोलोगे तो आप हर एक पे नजर रख सकते हो। ये बात तो आप मानते हो ना? सही है। तो अब बारी है इस बात पे काम करने की। तो फिर देखो, कम बात करने के मैंने खुद यूट्यूब पे काफी ट्यूटोरियल्स देखे हैं, बट सच बताऊं ये बहुत बेकार होते हैं। मतलब एक्चुअली ये आपको बताते नहीं है कि कम बात कैसे करें। ये तो सिर्फ ये बता देते हैं कम बात करने के फायदे क्या होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके फायदे, पर पहले ये बता देते हैं कम बात करोगे कैसे आप। तो कम बात करने के कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि देखो, एक सीधी सी बात है, आप मिलोगे कम लोगों से, बात करोगे कम लोगों से। ये स्टार्टिंग में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है एक दिन उठे बोला हाँ यूट्यूब पे देखा, सही वीडियो सही बात चल रही थी, आज से मैं बात ही नहीं करूंगा। फिर सामने से एक आदमी आता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, तो गुड मॉर्निंग, अरे भाई कैसे, क्या चल रहा है? सब ठीक भाई, सब ठीक, इधर सब ठीक। तो नौकरी लग गई? अच्छी बात है। अरे मेरी तो लग ही नहीं रही है। ये गवर्नमेंट भी ना, वो गवर्नमेंट की गलती है। अरे यार बोला था 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लगता है मेरी गिनती 6 लाख में होती है, इसलिए मिली ही नहीं भाई। है ना? तो ये हालत हो जाती है हम आपकी। क्या करना है, ये आदमी आपको पता है आपसे मिलेगा ही, ऑफिस जाओगे ये मिलेगा ही। ऑफिस जाना बंद मत करो, थोड़ा पहले जाओ। इसे अवॉइड करने की कोशिश करो। जितने कम लोग मिलोगे उतने कम लोगों से बात करोगे। फिर एक बार आदत लग गई, फिर आप कितने भी लोगों से मिलो, आप बात कम ही करने वाले हो। तो ये एक तरीका है स्टार्टिंग में। और एक तरीका है, बात करो तो स्लो करो। बात स्लो करोगे
तो आप हर एक वर्ड को समझ पाओगे कि हाँ ये क्यों बोला, आप नजर रख सकोगे हर वर्ड पे कि हाँ ये सही है या गलत। आपको स्लो बात करनी है, आपका इम्पल्स लो रहेगा तो आप बात कम भी करोगे, शांत भी रहोगे और फायदे में रहोगे। तो इसी बात को प्रमोट कीजिएगा। आप स्लो बोलोगे तो कम बोलने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा और ज्यादा कुछ तरीके तो है नहीं, पर आप ब्रूट फोर्स की तरह भी कर सकते हो, यानी पूरी जान लगा दी कि बस बात नहीं करनी है पहले दिन में। इसे बिना स्ट्रेटेजी के बस कहते हैं ना खूनी खेल। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। लड़ाई में आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में सब सोच समझ के प्लानिंग के साथ अटैक होता है, लेकिन पहले क्या, दो तरफ आर्मी खड़ी होगी, एक दूसरे में भागेंगे और मौत। ऐसा इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तरह। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकते हो, बट दूसरे वे में दूसरे तरीके से फेल होने के चांसेस ज्यादा है और सक्सेस के तो काफी कम। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा। अब मैं इनके फायदे बताना चाहता हूँ। तो फायदे, इनके 6 फायदे हैं और एक्चुअली सबसे आपको बस सुप्रीमेसी हासिल होती है। देखो मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो, पहला तरीका है, लोगों को देखा है जो एकदम साइलेंस हो तो वो कम अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसा लगता है कि दो लोग बैठे हैं चुपचाप, उन्हें ये पसंद नहीं तो हमेशा बात छेड़ देते हैं और इससे हमेशा वो अपने बारे में ज्यादा आपको बताते हैं। आप अगर चुप रहे तो अपने बारे में ज्यादा बताएंगे, पर अगर आप बात करने में कूद गए तो आप खुद उनके बारे में ज्यादा बोलोगे। सॉरी मैंने अभी गलत बोल दिया। आप अपने बारे में नहीं, वो अपने बारे में ज्यादा बता देते हैं आपको, फिर आप उनके खिलाफ ये इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब अगला है पॉइंट है, आप एक बार एक शब्द बोल देते हो तो वापस कभी नहीं आता। देखो मैंने ये कोट कहाँ पे पढ़ा था, तो उसमें ये कहा जाता है कि मारा हुआ तीर, बोला हुआ शब्द, पिछली जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती। तो आप कुछ गलत बोल दो तो वो वापस तो नहीं आ सकता, पर आप इससे बच सकते हो। आप क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान रखते हुए आप पहले सोच लो कि इससे क्या होगा ये शब्द से, और फिर कुछ बोलो। क्योंकि आप शांत रहने की प्रैक्टिस रखते हो तो आपके पास ये पावर होती है कि आप साइलेंस में रहकर आराम से सोच समझ के बात कर सको, ना कि उनकी तरह जो बहुत ज्यादा बात करते हैं और उन्हें एंजाइटी की तरह, मतलब उन्हें बात करनी ही है तो वो सोचते नहीं है, बस बोलते रहते हैं। वो बोलते क्योंकि उन्हें बोलना रहता है, इसलिए नहीं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ है, कुछ जरूरी है बोलना, इसलिए नहीं बोलते वो। अब अगला पॉइंट है कि जितना ज्यादा आप बात करते हो आप कॉमन लगते हैं। कॉमन लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, आप ये जानते हो। तो जितनी ज्यादा आप बात करोगे उतना आप कॉमन लगोगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि नॉर्मल लोग ज्यादा बात करते हैं, पर इसलिए भी क्योंकि जितना आप अपने बारे ज्यादा बोलोगे, अपने बारे में आप रिवील करते हो, लोगों को पता चलता है, तो आप कॉमन हो, सब पता है इसके बारे में। पर अगर आप कम बात करो तो एक मिस्ट्री रहती है आपके बारे में कि आपके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है। तो हमेशा क्यूरो हमेशा क्यूरोस हमेशा लोगों को एक ये रहती है भूसड़ की, जानना है आपके बारे में। जैसे इसको मैं डिस्क्राइब ऐसे कर सकता हूँ कि जब एक चीज जैसे टॉरेंट वेबसाइट बैन हुई, तो टॉरेंट वेबसाइट जब बैन हुई तब टॉरेंट कमने के बजाय 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि अब लोगों को जानना था कि ये बैन क्यों है। जैसे लोगों को पता चला इसके फायदे, तब सब, अब टॉरेंट इतना कॉमन हो गया उसके बाद से। अब अगला पॉइंट है कि नहीं, अगला कोई पॉइंट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वो एग्जांपल है लुई 14 का। वो एक फ्रेंच किंग थे। तो वो कभी अपने बारे में ज्यादा बोलते नहीं थे। ज्यादा बोलते क्या, वो तो मुस्कुराते भी नहीं थे जब तक
उन्हें एक्चुअली कोई चीज पसंद आती। इसलिए वहाँ के लोग, वहाँ के कोर्टियर्स उनके पीछे इतने पागल थे कि वो उनके एक ग्लांस के लिए, एक शब्द सुनने के लिए बहुत तरसते थे। उनका एक फेमस ये था सेंटेंस, आई शैल सी, मतलब मैं देखूंगा। कुछ पूछो तो वो हाँ या ना के बजाय आज मैं देखूंगा ये कहते थे, फिर सोच के जवाब देते थे। और क्योंकि वो कम बात करते थे, सब उन्हें सुप्रीम समझते थे, उनका ज्यादा प्रभाव था लोगों पे, इसलिए कोई उन्हें उल्टा जवाब भी नहीं देता था। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी अगले लुई 14 राजा तो ना बने या ना बने, पर उनके जैसा चरित्र बन सके, यानी बस उनके जैसा बन सके यार। सब्सक्राइब करते हुए जाना, सब्सक्राइब नहीं तो कम से कम शेयर तो कर दो, ज्यादा लोग जान पाए।